आइए मेरे दोस्तों, आज हम जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में क्यों मनाते हैं। सबसे पहला कारण है कि भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसलिए हम वैशाख पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आइए भगवान बुद्ध के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, यानी लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन में होने का कारण था, जब ये गर्भ में थे तो इनकी माता जी अपने मायके जा रही थी और मायका जाते वक्त वन में इनका जन्म हुआ था। तब जन्म होने के उपरांत एक सन्यासी ने कहा कि जो ये बालक है आपका, या तो आगे चल के बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तो ये समस्या महाराज शुद्धोधन और महामाया को बहुत बड़ी लगी कि इतने बड़े राज्य का शासन कौन करेगा। तो इसके लिए महाराज शुद्धोधन ने सारी व्यवस्थाएं, यानी सारी भोग विलासता सुख सुविधाएं राजमहल के अंदर कर दी। किस लिए? कि ये बाहर की चीज़ों को जान नहीं पाएंगे, तो हो सकता है ये संन्यास धारण ना करें। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब ये 29 वर्ष के हुए, एक और बीच में कारण क्या है, 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी यशोधरा से हो गई और इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया। घर त्यागने का पहले कारण क्या है कि एक बार इनके पिता शुद्धोधन महाराज कहीं बाहर गए थे। इनको मौका मिला तो ये अपने कर्मचारी से गए, अपने राज दरबारियों से कहे कि मैं भी अपना ये क्षेत्र जो मेरा मतलब शासन है, जहाँ तक मैं उस राज्य को अपने देखना चाहता हूँ। तो इनके आदेश पर राज कर्मचारियों ने इनको अपने रथ पे लेकर ले गए घुमाने। और घुमाने जब गए तो इनको सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। तो बूढ़ा व्यक्ति जब मिला, इन्होंने देखा तो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कैसे, इसको क्या हो गया? तो उसने कहा कि महाराज, ये प्रकृति का नियम है, जो होता है फिर मतलब वयस्क होता है और फिर जवानी होती है और उसके बाद में उसमें बुढ़ापा आ जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है। फिर आगे चले तो इनको एक बीमार व्यक्ति मिला। तो इन्होंने फिर पूछा ये कैसा व्यक्ति है? तो उन्होंने कहा कि ये भी कर्मों का फल है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल भोगना पड़ता है। फिर आगे चले तो इन्होंने एक मृत आदमी को 4 लोग लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ भी पूछे कि इसको क्या हो गया? तो कहा महाराज, जो इस पृथ्वी लोक पर जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, यानी वो डेथ उसका निश्चित है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर आगे चले तो इन्होंने एक सन्यासी को देखा और सन्यासी बहुत ही खुश था। सन्यासी बहुत खुश नजर आया। तो इन्होंने उसको देखा तो कहा ये कैसा है, ये कौन सा व्यक्ति है? तो इनके सारथी ने कहा महाराज, इसने विरक्त जीवन हासिल कर लिया, इसने गृहस्थ जीवन त्याग दिया। फिर उसी दिन भगवान बुद्ध जब अपने घर में राजमहल में आते हैं तो उसी दिन इनके दिमाग में ये चारों प्रश्न के जवाब ढूंढने के लिए रात के समय अपना घर त्याग देते हैं। घर त्यागते वक्त ये पीछे घूम के नहीं देखते हैं कि कहीं मेरी पत्नी का या मेरे पुत्र का मुंह फिर दोबारा मुझे इस राजमहल में खींच ना ले आए। और ये फिर अपना राजमहल छोड़ देते हैं और लगातार 6 वर्ष तक अथक मतलब परिश्रम या अथक तपस्या से इनको 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर इन्होंने इस सारे अपने ज्ञान को पूरे उसमें फैलाया और आगे चल के भगवान बुद्ध सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के रूप में प्रचलित हुए और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया।